नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरें केवल 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड की सभी सरकारी राशन दुकानों पर जनवरी महीने का चावल और गेहूं मिलना शुरू हो गया है। सभी कार्ड धारक समय पर अपनी दुकान पहुंचकर अनाज ले सकते हैं। ध्यान रखें कि आपको तय मात्रा में ही राशन मिले। यदि दुकानदार कम अनाज देता है या अधिक पैसे मांगता है तो तुरंत टोल फ्री नंबर पर शिकायत करें ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। झारखंड सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजना शुरू कर दिया है। राज्य के सभी पेंशन भोगी समय पर अपना बैंक खाता या पासबुक चेक कर ले। झारखंड की सर्वजन पेंशन योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपको नियमित आर्थिक सहायता मिले, जिससे आप अपनी जरूरतों को बिना किसी परेशानी के पूरा कर सकें। झारखंड कृषि विभाग ने राज्य के किसानों को बदलते मौसम के प्रति सचेत रहने की सलाह दी है। राज्य में हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे खेतों में पानी जमा हो सकता है। किसान भाई अपनी फसलों, विशेषकर सब्जी और दलहन को नुकसान से बचाने के लिए खेतों में जल निकासी यानी पानी निकालने का सही इंतजाम करें ताकि फसलें सुरक्षित रहे। राज्य के कई ब्लॉकों में सरकार की ओर से मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों में आप ब्लड प्रेशर, शुगर और शरीर की अन्य सामान्य जांचें बिल्कुल मुफ्त करवा सकते हैं। समय पर जांच कराने से बीमारियों का शुरू में ही पता चल जाता है, जिससे इलाज आसान होता है। सभी नागरिक अपनी सेहत के लिए इस सुविधा का लाभ जरूर उठाएं। झारखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप के आवेदन शुरू हैं। योग्य छात्र समय रहते ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपनी पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद पा सकते हैं। अपनी पढ़ाई जारी रखने और पैसों की सहायता के लिए कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर तुरंत आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं। झारखंड के विभिन्न जिलों में बिजली विभाग द्वारा बिल सुधार और शिकायत समाधान कैंप लगाए जा रहे हैं। अगर आपका बिजली बिल गलत आया है, मीटर खराब है या बकाया राशि को लेकर कोई परेशानी है, तो आप इन कैंपों में जाकर अपनी समस्या का तुरंत समाधान करवा सकते हैं। विभाग की इस सुविधा का लाभ उठाएं और मौके पर ही अपना बिजली बिल ठीक कराएं। झारखंड की कई पंचायतों में मनरेगा के तहत नए काम शुरू किए गए हैं ताकि ग्रामीणों को अपने ही इलाके में रोजगार मिल सके। जिन लोगों के पास जॉब कार्ड है, वे समय पर काम की जगह पर पहुंचकर अपना योगदान दें। इससे उन्हें न केवल काम मिलेगा बल्कि उनकी मजदूरी का पैसा भी सीधे और समय पर उनके खाते में आएगा। झारखंड सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों को अपना छोटा कारोबार शुरू करने के लिए कम ब्याज पर लोन और मुफ्त ट्रेनिंग दे रही है। इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है ताकि वे सिलाई, खेती या अन्य व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सके। इच्छुक समूह इस सरकारी मदद का लाभ उठाकर अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं और अपने परिवार को सहारा दे सकते हैं। झारखंड सरकार ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा वितरण व्यवस्था को और बेहतर बना दिया है। अब मरीजों को इलाज के लिए बाहर से महंगी दवाइयां खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पहल से राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग के
परिवारों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम होगा। नागरिक सरकारी अस्पतालों में जाकर अपनी जांच कराएं और वहां से मुफ्त दवाइयों का लाभ उठाएं। झारखंड सरकार स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों को और भी पौष्टिक खाना देने पर जोर दे रही है। स्कूलों में नियमित और अच्छा भोजन मिलने से न केवल बच्चों की सेहत सुधरेगी बल्कि उनकी उपस्थिति भी बढ़ेगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को कुपोषण से बचाना और उन्हें स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि वे स्वस्थ रहकर पढ़ाई कर सकें। झारखंड के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में सफाई अभियान को तेज कर दिया गया है। शहर में कचरे का नियमित उठाव और नालियों की सफाई की जा रही है ताकि गंदगी से फैलने वाली बीमारियों को रोका जा सके। यदि झारखंड के नागरिक अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें और कचरा सिर्फ डस्टबिन में डालें तो इसका सीधा लाभ सभी को मिलेगा और शहर स्वस्थ रहेगा। झारखंड में पशुपालकों के लिए विशेष मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। पशुओं को टीके लगाने से उनमें फैलने वाली गंभीर बीमारियों पर रोक लगेगी जिससे वे स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ पशुओं से न केवल दूध का उत्पादन बढ़ेगा बल्कि पशुपालकों की कमाई में भी इजाफा होगा। सभी किसान और पशुपालक समय रहते अपने नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र पर जाकर अपने मवेशियों का टीकाकरण जरूर कराएं। झारखंड सरकार ने राज्य के गांवों और शहरों में खेल के मैदानों के विकास का काम तेज कर दिया है। नई खेल सुविधाएं और आधुनिक मैदान बनने से स्थानीय युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने और अभ्यास करने का पूरा मौका मिलेगा। इससे न केवल राज्य में खेलों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि युवाओं का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। अब झारखंड के खिलाड़ी अपने ही क्षेत्र में रहकर खेल की दुनिया में नाम रोशन कर सकेंगे। झारखंड सरकार ने खाने पीने की चीजों में मिलावट रोकने के लिए बाजारों में विशेष जांच अभियान शुरू किया है। अधिकारी दुकानों और होटलों में जाकर सामान की गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं। मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि झारखंड के लोगों को शुद्ध और सुरक्षित भोजन मिल सके। इससे उपभोक्ताओं की सेहत की रक्षा होगी और उन्हें पैसों के बदले सही और पौष्टिक सामान मिलेगा। झारखंड पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पूरे राज्य में सघन चेकिंग अभियान शुरू किया है। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और अधूरे कागजात वाले वाहन चालकों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य झारखंड की सड़कों को सुरक्षित बनाना और हादसों में होने वाली मौतों को कम करना है। सभी नागरिक नियमों का पालन करें और सुरक्षित सफर सुनिश्चित करें। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक अब डिजिटल लेन देन और मोबाइल वॉलेट जैसे यूपीआई को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ग्रामीणों को अब छोटे बड़े काम के लिए बार बार बैंक नहीं दौड़ना पड़ेगा। लोग अपने घर बैठे ही मोबाइल के जरिए सुरक्षित तरीके से पैसों का लेन देन और भुगतान कर सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और वित्तीय सेवाएं हर हाथ तक पहुंचेंगी। झारखंड सरकार बाजारों में छोटे व्यापारियों को अपनी दुकान या स्टॉल लगाने के लिए आर्थिक मदद यानी सब्सिडी दे रही है। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो कम बजट के कारण अपना काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी छूट मिलने से नया रोजगार शुरू करना आसान होगा और इससे स्थानीय बाजारों में रौनक बढ़ेगी। इच्छुक व्यापारी इस योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के शक में झारखंड और बिहार में
बाबा राइस मिल ग्रुप के करीब 40 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। रांची, जमशेदपुर और औरंगाबाद जैसे शहरों में चावल कारोबार से जुड़े व्यापारियों और उनके सलाहकारों के यहां कागजात खंगाले जा रहे हैं। विभाग को शक है कि कारोबार की आड़ में बड़े पैमाने पर कमाई छिपाई गई है। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 जनवरी से 2 दिनों के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। वे बैरकपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और उनमें जोश भरेंगे। इसके बाद वे सिलीगुड़ी जाएंगे, जहां वे एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2026 के चुनावों को देखते हुए उनका यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें वे राज्य की सुरक्षा और राजनीति पर चर्चा करेंगे। झारखंड सहित पूरे देश में चांदी की कीमतों ने आज सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजधानी रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे शहरों में चांदी का भाव बढ़कर करीब 4.25 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी मांग और शादियों के सीजन के कारण पिछले कुछ दिनों में चांदी के दाम तेजी से बढ़े हैं। जो लोग चांदी के सिक्के या गहने खरीदना चाहते हैं, वे खरीदारी से पहले अपने नजदीकी सर्राफा बाजार से आज का पक्का भाव जरूर पता कर ले। मौसम विभाग ने झारखंड समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर और बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 24 से 48 घंटों में कहीं कहीं बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। सुबह के समय घने कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता कम रह सकती है। खराब मौसम को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। लोहरदगा के ललित नारायण स्टेडियम में आज से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ओपन एथलेटिक मीट 2026 की भव्य शुरुआत हो गई है। इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से लगभग 600 एथलीट हिस्सा ले रहे। अगले 3 दिनों तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में दौड़, कूद और गोला फेंक जैसी कई स्पर्धाएं होंगी। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य झारखंड की उभरती खेल प्रतिभाओं को मंच देना और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है।